Assalamualaikum everyone. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So today's topic is on authenticity. Authenticity is recognizing yourself, basically self-awareness. We have to know who we are because there is a lot of conditioning and cultural influence, societal norms, because of which we don't know what are we about. हमें इतनी सारी चीज़ों से रोका जाता है जो कि एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी या हमारी इनबॉर्न चीज़ें होती हैं जो कि किसी टाइम पे समझी जाती थी गलत हैं, जो कि अब नहीं समझी जाती हैं, लेकिन क्योंकि पुरानी बातें, रवायतें और बहुत सारी चीज़ें कल्चर के हिसाब से चली आ रही होती हैं, तो हम उनको कन्फर्म करते करते, उन कंडीशनिंग के साथ, उन बातों के साथ अलाइन करते करते, वो इतनी सारी स्ट्रेंथ्स जो हमारे अंदर अल्लाह ने डाली होती हैं, बहुत सारी नेमतों के साथ हमें पैदा करके भेजा होता है, वी आर नॉट एबल टू यूज देम. अगेन, जिस तरह आप इजीली, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जेंडर बेस्ड जो होती हैं. तो जेंडर बेस्ड जो डिफरेंशिएशन आ जाती है पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, अ लॉट ऑफ टाइम्स गर्ल्स आर नॉट इवन गिवन दैट एजुकेशन or allowed to explore what they are capable of doing and take up certain tasks which are considered not to be done by them. So just to give you an idea के perspective क्या है, तो अब आपको समझना है, क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया है इस वक्त. आप देख भी रहे हैं कि दुनिया में अब ये इन्होंने डिफरेंसेस इवन हमारे मुल्क में भी खत्म कर दिए हुए हैं. सबको आगे मिलके काम करना है. व्हाई? बिकॉज दे रियलाइज कि 50% पॉपुलेशन को हमने पीछे रख दिया हुआ है और अब हमें ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़े हैं, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, एंड जनरल लेवल ऑफ वेल बीइंग भी लोगों का जो है. बिकॉज व्हेन यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर केपेबल टू डू एंड यू हैव द पोटेंशियल ऑफ डूइंग, तो आप यू वुड एक्सपेक्ट अ पर्सन हु इज फ्रस्ट्रेटेड, हु इज रिस्ट्रिक्टेड एंड हु इज जस्ट बाउंड विद इन अ केज, जो कि अनकॉल्ड फॉर है. तो अब आपने अगर अल्लाह का खलीफा बनना है, जो अल्लाह ने बना के भेजा है, हर इंसान को भेजा, सिर्फ मर्दों को नहीं बना के भेजा, और आपको अगर स्ट्रेंथ्स दी हैं, तो आपको अपनी ज़ात के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर आपको एक्सप्लोर करनी है, उन लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना है और देखना है कि आप क्या कर सकते हो बियॉन्ड वट एवर यू थिंक दैट यू आर केपेबल और यू आर अलाउड टू डू. Now we have to understand that we are more than what we think we are. And for doing that, we have to explore, become aware of ourselves, because things that trigger us will tell us where we are stuck and where we haven't been allowed to do something and where we need to step up. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So we are talking about authenticity, ji. Okay, we have to become self-aware and we have to find our authentic self. What are we about? Because we have a lot of hidden talents which haven't been allowed to surface and be used for the benefit of humanity. सबसे पहले for your own benefit, then for benefit of people around you and benefit of humanity at large. तो बहुत सारी कैपेसिटी है जो कि अनटैप्ड रह जाती है, और जब तक आप उसको बाहर निकाल के इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको मशीनरी में, सिस्टम में नहीं लेकर आएंगे, आप सफ़र करते रहेंगे. तो आप यही समझ लीजिए कि आपने किसी इंसान के टैलेंट को दबाया हुआ है, जो एज अ सोसाइटी, एज सोशल नॉर्म्स, अंडर कल्चरल नॉर्म्स हम ये करते आए हैं. और अब टाइम ऐसा है, क्योंकि ज़रूरत है अब कि अब हम उसको पीछे ना रखें. ये हमारे मुल्क को ज़रूरत है, हमारे माशरे को ज़रूरत है, हमारी दुनिया को ज़रूरत है कि हर इंसान जो है अपने आप को एक्सप्लोर करे. आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर जो पोटेंशियल, लेटेंट पोटेंशियल, जो हिडन पोटेंशियल है, वो बाहर निकालने से किस तरह से आप ज़्यादा स्ट्रेंथ में आएंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे, और यू विल यूटिलाइज दैट हिडन गिफ्ट्स ऑफ अल्लाह विच वर मेंट टू बी यूज्ड. एंड बिकॉज ये नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम ये इम्बैलेंस देख रहे हैं, हम डिसऑर्डर देख रहे हैं, हम केओस देख रहे हैं. आपके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है, तो आप जो विजडम इम्पार्ट कर सकते हैं वो आती ही नहीं बाहर है. और उसकी वजह से जिन लोगों के पास विजडम नहीं है, they get to be in authority and they then create all the chaos and disorder in the world. So ये
हर जगह हर छोटे लेवल से स्टार्ट करके हमने बड़े लेवल तक लेके जाना है, बट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्फ बिकॉज दैट इज आवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हम अपने ज़ात पे पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, या गलतियाँ इस तरह से कर रहे हैं विदाउट नोइंग, because we are not aware. So once we know that we should not hold ourselves back in a certain area, we will be able to then confidently explore. जी, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Baqarah, ayat number 8 to 12. I'm going to read. बिकॉज अल्लाह ताला शुरू में ही सूरह बकरा के 3 कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर देते हैं। एक मोमिन है जो ईमान लाता है और वो एक सिस्टम बना लेता है अपने अबाउट सलात का, एक डिसिप्लिन का, ऑफ रिमाइंडिंग हिमसेल्फ। दूसरा जो काफिर है, जो कि नहीं यकीन लाता, चाहे आप उसको बताएं या ना बताएं, उसने रिजेक्ट ही करना है। तो ये तो दोनों चीजें ओपन चीजें हैं। सूरह बकरा आयत 8। जो तीसरी कैटेगरी आती है, या उसको पता नहीं होता है या वो समझ रहा होता है कि उसको नहीं पता है। सो ये मुनाफिकीन में आ जाता है। वमिनन ना से मैं यकूलू आमन्ना बिल्लाह है, इंसानों में से हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और वो नहीं होते ईमान वालों में से। युखादिऊन अल्लाह वल्लजीना आमनु, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वाले लोगों को। वमा यख्ताऊना इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो धोखा देते मगर सिर्फ अपनी नफ्सों को ही। वमा यशउरून, और उन्हें इसका शऊर नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो सही काम नहीं कर रहे होते। ये सबसे बड़ा जो है ना कंफ्यूजन वाला मामला है, जिसमें आपको लग रहा हो दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, बट यू आर एक्चुअली नॉट। दैट इज वेयर वी गेट स्टक and we think that we are pious beings, but and pious is not about just being good to everybody. Pious is doing what you are supposed to do according to what Allah has given you. That is, आपकी alignment तब ठीक होगी अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक, जब आप अपना मकसद समझ सकेंगे। आपको सिर्फ दुनिया में आके जिंदा रहने के लिए एंड टू जस्ट लिव बाय एंड टू मेक काइंड ऑफ एवरीथिंग एवरीबडी हैप्पी, इसके लिए नहीं भेजा गया। Everyone is born with a purpose. Life is with a meaning. That purpose we have to figure out. क्योंकि जब तक वो काम हमारी तरफ से रुका होगा, नहीं कर सकेंगे हम, या जानते नहीं होंगे, we are not going to be able to help ourselves. This is my friend Sanwaji. So we won't be able to contribute in any way to our lives or to the families and to the society. So this is where we have to start understanding. जी, ये बिल्कुल ये गुनाह है। हमें नहीं ना सिखाया जाता कि ये गुनाह है, हमें पता ही नहीं है पर्पस क्या है। जी, बट मसले, जब हमें मसले आते हैं तो फिर हमें पता चलता, हमें फिर भी कोई गाइडेंस नहीं आती कि इन मसलों को हल कैसे किया जाएगा। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट लॉ इन एवरीथिंग दैट अल्लाह हैज मेड। कोई चीज ऐसे ही रैंडमली नहीं हो रही होती। जब हमें ये लगे कि हम सब काम ठीक कर रहे हैं और आगे रिजल्ट गलत आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है और उसका हमें पता नहीं चलता। सो उसके लिए हमें अपने आप को ढूंढना है अपनी जात में कि हमने क्या चीज ऐसी रोकी हुई है जो कि हमें बाहर निकालनी है, एक्सप्लोर करनी है और उसको इस्तेमाल में लेकर आना है फॉर द बेनिफिट ऑफ लार्जर गुड। फी कुलूबिहिम मरदुन, अब इसको अल्लाह क्या कह रहे हैं? उनके दिलों में मर्ज है। ये हम सब के दिलों में मर्ज है। वी ऑल हैव अ डिजीज somewhere in our hearts because we have grown up with it. We've been told that this is how we are supposed to be. So अब आप अगर थोड़ा सा अपने नेक्स्ट जनरेशन को देख लीजिए, so many things are normalized for them जो कि हमें पता है कि गलत हैं। तो हमें हमें तकलीफ इसलिए हो रही है कि उन बच्चों को आप समझा नहीं पा रहे हैं कि ये गलत किस तरह से है। बिकॉज बाय लॉजिक दे आर एबल टू कन्विंस यू दैट वट एवर दे थिंक इज राइट। दे कैन जस्टिफाई इट, दे कैन लॉजिकली प्रूव इट। बट जब उनको आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि हमें पता हैंगे होंगे,
तो फिर आप उनको कैसे, यही चीज हमारे साथ भी हुई है, क्योंकि उनकी जहनियत में, उनके दिल में वो मर्ज आ गया हुआ है कि उनको वो चीज बुरी ही नहीं लगती। हमें भी बहुत सारी चीजों के हम यूज टू हैं जो हमें बुरी नहीं लगती, जो कि एक्चुअली गलत हैं, जो कि हम करते हैं। तो ये इसके ऊपर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। फजादहुमुल्लाहु मरदा, और ज्यादा कर देते हैं अल्लाह उनका मर्ज। वलाहुम अजाबुन अलीम, अब ये आ गई उनके ऊपर पनिशमेंट, ग्रीविंग मीनिंग डिप्रेशन, ये बात है। तो जब आप बात करें डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है, अभी हम बात कर रहे थे कि दुनिया में इतनी इनसेंसिटिविटी हो गई है कि इधर आप खेल तमाशे और खुशियां मना रहे हैं, इधर आपकी अमवात हो रही है, जंगें हो रही हैं। आप इतना डिस्टेंस और इतना अपने अंदर डिवाइड नहीं ला सकते हैं। दिस इज इनह्यूमन टू नॉट फील फॉर पीपल हु आर सफरिंग। आप अपनी खुशी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। यू डोंट हैव टू गो ऑल आउट, यू डोंट हैव टू सफर विद देम, यस यू कांट, बट यू डोंट हैव टू बी सो लाउड अबाउट ऑल योर एंगेजमेंट्स कि आप थोड़ा सा सटल रह के अपनी जो भी है आपके काम अपने जिंदा भी रहना है, अपने काम भी चलाने हैं, खुशियां भी करनी है, वो सब चलता रहे, लेकिन आप थोड़ा सा एहसास करते हैं कि उनके दिलों पे क्या गुजरेगी और आपके अंदर क्या गुजर रही होती है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, वी आर नॉट डिस्कनेक्टेड, we are all connected to each other, and it's actually proven even through science कि हम सारे human beings through a very thin, वो एक लैटिस की तरह, एक इंटरनेट की तरह हमारी कनेक्टिविटी होती है थ्रू अ फ्रीक्वेंसी सिस्टम। सो आप अगर समझते हो कि आप you can just see everything and forget about it, that won't happen. बिमा कानू यकसिबून, क्योंकि वो उसको झुटला देते हैं। तो आप उसको झूठा कर देते हो कि नहीं हमने, यू सी यू मेक इट अनसीन अपने माइंड में कि देखा और भूल गए। तो यू आर एक्चुअली नॉट गिविंग इट द ड्यू रिस्पेक्ट एंड द शेयर ऑफ अटेंशन दैट इट डिजर्व्स, एंड दैट्स व्हेन यू हैव दिस डिस्कॉर्ड विद इन यू, बिकॉज आपकी सोल ऐसे नहीं बनी हुई है कि वो इस किस्म का बर्डन बर्दाश्त करके भूल जाए। कॉन्शियसली आप भूल जाते हैं, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस, आपकी जात, आपकी सोल के ऊपर उसका बोझ रहता है। व इज़ा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्दे, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद मत करो, कालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। Now we are seeing in front of us people who are actually doing that. This is the extreme कि उनको, क्योंकि आप इस बोझ के साथ, इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस गिल्ट के साथ जिंदा नहीं रह सकते हैं अगर आपको चीजें नजर आ जाएं कि आप कितना गलत काम कर रहे हैं। अवेयरनेस के साथ ही आपको करेक्शन की फौरन जरूरत होती है। यू हैव टू डू कोर्स करेक्शन, यू हैव टू मेक अमेंड्स, यू हैव टू फिक्स व्हाट यू सी रॉन्ग। बट इफ यू अलाउ योरसेल्फ कि नहीं करना, भुला देना है, मूव ऑन एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है अपने आप को। और जब आप अपने आप को समझा लें कि नहीं नहीं ये जरूरी काम है, इनको ऐसे ही मरना है, या ये दिस इज पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग थिंग्स, तो फिर आप यही कहते हैं कि आप फसाद करते हैं और आप समझते हैं कि यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग अबाउट करेक्शन, जो कि नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि जितनी मर्जी आप ऑर्डर कह दें कि जी ऑर्डर आ रहा है, पीस आ रहा है, देयर इज नो वॉर फॉर पीस, देयर इज ओनली पीस फॉर पीस। यू कैन नॉट क्रिएट पीस एंड ऑर्डर आउट ऑफ केओस एंड वॉर। तो ये आपकी फिर मेंटल स्टेट ऐसी होती है कि सारी दुनिया देख रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप अभी भी सही काम कर रहे हैं और सब चीजें ठीक हो जाएंगी, और एंड यू आर गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द यू नो बिल्कुल रॉक बॉटम अबिस। तो अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, of a surety they are the ones who do fasad, they make mischief, वलाकिन ला यशउरून, और उनको इसका शऊर नहीं होता है। तो आप समझ रहे होते हैं कि लोग जानबूझ के करते हैं, लोग नहीं जानबूझ के, कर ही नहीं सकता कोई इंसान। वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि वो ठीक कर रहा है, तो तभी वो अपने साथ जिंदा रह सकता है। लेकिन जब किसी वक्त उनको ग्लिम्स आती है, क्योंकि अल्लाह ने सोल डाली है,
तो जब भी इंट्यूशन आपको कोई इशारा देती है या आपको ग्लिम्स देती है, क्योंकि अल्लाह ताला भेजते रहते हैं मैसेजेस, तो फिर वो अपने आप को नंब करने के लिए और चीजें कर लेते हैं। तो इट्स लाइक अ लूज लूज डिस्ट्रक्टिव पाथ दैट द ह्यूमैनिटी इज बीइंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स। जी। तो अब हमें इस सिनेरियो से हमने समझना है कि हम इस डायरेक्शन में ना जाएं, क्योंकि अगर ये सिस्टम ऐसा है तो हमें भी ये अपने साथ साथ खींच रहा है। वी हैव टू बिल्ड एंड क्रिएट अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस, कि हमें अपने आप को, अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना है, बल्कि फर्दर एक्सप्लोर करके हम और क्या कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, इसको काउंटर करने के लिए। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, कम से कम अपने एरिया, अपने डोमेन के अंदर तो आप अपने आप को उसमें से निकालें, ताकि आप भी इनसेंसिटिव ना हो जाएं कहीं, क्योंकि फिर आप भी यही करेंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे। जो ट्रेंड बाहर का चला आ रहा है, अगर आप समझते हो कि आप सिक्योर सेफ रहोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। You will either be part of it or you will be made to conform to it. So it's going to be a battle on your part, जहाद होगा आपके ऊपर कि आप इसमें से अपने आप को अलग रखिए, ताकि आप ये ना बन जाएं। अब इसमें आपने करना क्या है कि आप 2 की 42 एंड 43 देखिए। वला तलबिसुल हक का बिल बातिले। अब आपने कोई चीज आपको हक की पता चलती है, सच बात पता चलती है, उसको बातिल का, फॉल्सहुड का, झूठ का लिबास मत पहनाइएगा। डू नॉट कवर अप एनीथिंग ट्रू विथ समथिंग फॉल्सहुड। ये आपने ख्याल रखना है, बिकॉज आपके पास अगर हक आया है, आपने उस हक को उसी तरह आगे पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दिस इज वेयर द ऑथेंटिसिटी स्टार्ट्स, कि आपकी जुबान ऑथेंटिक हो, सच्ची हो, हक की बात करने वाली हो। और वतक्तुमुल हक्का व अंतुमुल तालमून, और ये कि आप सच्ची बात को छुपाएं जबकि आपको उसका इल्म हो। तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, बहुत रॉन्ग चीजें फैलाई जा रही हैं, और अभी आगे जो महीना आएगा इसमें और बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो इसमें पीसफुल रहते हुए, अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से, यू हैव टू स्टेट द ट्रूथ, बट डू नॉट कवर इट अप विद, जस्ट टू मेक इट लुक sound nice and pleasant and sweet. Discomfort is not a wrong thing, but the way it is presented, that is how we have to learn, कि अच्छे तरीके से लोगों को बताएं कि ये चीज ठीक नहीं है। तो और खुद के लिए भी आपको अगर अनकंफर्टेबल होना पड़ता है अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, करेक्शन करने के लिए, तो वो हमें करनी है। रमजान का महीना इसलिए आता है, लाल्लकुम तत्तकून, ताकि आप गार्ड ले सकें, अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। तो अब आप प्रोटेक्शन इसी तरह कर सकते हैं कि आप सच्चाई का साथ करें, और आपने हक की बात करनी है, ना छुपाना है और ना कुछ उसको कवर अप करना है। ये आगे इम्तिहान होगा हमारा। व अकीमुस सलाता, एंड एस्टैब्लिश सलात, अ सिस्टम ऑफ मेकिंग यू मोर एंड मोर कनेक्टेड विद अल्लाह। सलात का सिस्टम अगेन आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप सोर्स से, अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन रखें। उसी से आपको ताकत मिलेगी, उसी से आपकी जो वाइब है, आपके अंदर की इंट्यूशन, आपकी सोल आपको सही मैसेजेस, सही जो आपकी जो डायरेक्शन है, सही इंक्लिनेशन देगी। क्योंकि वहीं से आपको पता चल जाता है व्हाट इज रॉन्ग। इट डजंट सीम, योर गट फील टेल्स यू व्हेन समथिंग इज रॉन्ग। वो आपकी तभी काम करती है जब आप अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो सलात रखना है आपने, एस्टैब्लिश करना है, और सलात आपको रोकती है बुरे कामों से। तो कॉन्शियसली वो आपने कायम करना है इस डिसिप्लिन को। स्टे अवे फ्रॉम व्हेनेवर यू फाइंड एनीथिंग which seems to be off, stay away from it. ये प्रोटेक्शन आपकी है, आपके लिए, वरना आप फिर उसमें गुम जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा, और आपको भी वो चीजें सब ठीक मालूम हो रही होंगी। وآتوا الزكاة, and keep justifying everything that you do. Zakat is purification by justifying yourself from the Quran that we are reading, कि कुरान में क्या लिखा है, तो उसके मुताबिक आपने अपने आप को अलाइन करते रहना है। वर्काऊ मा राकीन, और रुकू करें रुकू करने वालों के साथ। यहाँ प्लूरलिटी इसलिए अल्लाह ने दी है क्योंकि ये काम आप अकेले नहीं कर सकते।
आपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने आप को रखना है, ताकि वो भी उसी किस्म की सोच जो आप जिस पे काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे होंगे, तो आपके साथ स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। अकेले नहीं होता इंसान, जमात के तौर पर ही आगे बढ़ता है। यू नीड अ सोल सर्कल, यू नीड पीपल हु have the same kind of mindset, positive mindset, and who want to make correction, who want to make changes, and who want to understand what is the reality of life, what is the meaning of life, and what is the purpose of life. So ये चीजें जो हैं आप मिल के करते हैं, ताकि आपको फिर सपोर्ट भी मिलती है, और आप जो दूसरे किस्म के लोग हैं उनके सामने एक फ्रंट बन जाते हैं। बिकॉज अदरवाइज फिर अगेन जो बाकी जमाना सारा का सारा है, वो तो आपको अपने रिले में ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जी, 2 की 60। नाउ there are multiple ways that Allah has created for everybody. इंसानों के लिए अल्लाह ने कोई एक तरीका नहीं बनाया है। तो इस आयत में हमें पता चलता है कि there are 12 streams. These are streams of knowledge, streams of connectivity. तो आप किसी को ये नहीं रोक के कह सकते कि भाई यही तरीका है, आपका तरीका गलत है। नो, आपने सिर्फ उनको असेस करना है कि अच्छा काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए, पॉजिटिविटी ला रहे हैं, पीस ला रहे हैं, ये सबको असेसमेंट हो जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ के रहें, चाहे उनका तरीका कुछ भी हो आपके मुताबिक, कोई किसी और रिलीजन से भी हो, लेकिन दे आर गुड पीपल, तो वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। बस ये जज कर लीजिए, क्योंकि आजकल अच्छा काम भी जो है वो एक लिबास बन गया है बुरे काम के लिए। सो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर डीपर के दे आर एक्चुअली वेल मीनिंग, और दे जस्ट डूइंग इट फॉर सेक ऑफ पब्लिसिटी और फॉर सेक ऑफ जस्ट अ शो। तो एंड यू नो, मीठी जुबान भी जो है उसके पीछे भी इंटेंशंस और होती हैं। तो ये अब आपकी शार्पनेस, हाइपर विजिलेंस जो है थोड़ी सी हमें बढ़ानी पड़ेगी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमारा नुकसान ना हो, हमें इन लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। सो वइज़ तस्का मूसा लिकौमिही, दिस इज आयत नंबर 60। और जब उन्होंने पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए, फकुलना नदरिब बेअसाकल हजर, तो हमने कहा कि आप जर्ब लगाएं, स्ट्राइक करें अपने असा के साथ इस पत्थर को। तो अपनी लाठी, जो अल्लाह का सहारा लिया हुआ है उन्होंने, जो कुरान है, जो कि अल्लाह की किताब से उन्होंने सहारा लिया है, उससे आप पत्थर के ऊपर जर्ब लगाइए। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो फूट पड़ेंगे इसमें से 12। आईना इज सोर्सेज। आइन आंख को भी कहा जाता है कुरान में, आंख मीनिंग इनसाइट्स। तो आंख इज नॉट जस्ट द विजुअल आपकी एबिलिटी, इट इज द इनसाइट्स। सो 12 इनसाइट्स विल कम आउट ऑफ एनी। हिजर जो है वो पत्थर कहा गया, पत्थर एक ऐसा आपका दिल है जो कि सख्त हो चुका हुआ है। तो सख्त दिलों से भी चीजें निकल आती हैं। तो हजरत मूसा, क्योंकि हमारे आर हार्ट्स आर हार्डन्ड, यही है ना हार्ड हार्ट, कि हम इतनी सारी गुर्बत, इतनी सारी तकलीफें, इतनी मिजरी, डिस्ट्रेस एंड पेन को देखने के बाद हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं करने की। तो फिर इसको हमें सख्त करना पड़ता है, क्योंकि हम वो पेन नहीं ले सकते। तो इन दिलों के ऊपर वो अल्लाह की कलाम का, अल्लाह की लाठी का जब मारते हैं, जर्ब लगाते हैं, तो उसमें से फिर, तो ये हजरत मूसा का जर्ब लगाने का मतलब ये है कि जब आप उनकी फॉलोइंग में जाते हैं, आप स्टैंड लेते हैं, आप अल्लाह की सर्विस में जाते हैं, क्योंकि फिरौन से स्टैंड लेना होता है, तो आप कायम रहते हैं अल्लाह की बात पर, तो फिर आपका दिल फूट पड़ता है, उसके अंदर से चश्मे जारी होते हैं। वो आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि कहाँ चीजें सही हैं और कहाँ चीजें गलत हैं। और ये 12 सोर्सेस हैं। कद आलिमो कुल्लुन उनासिन, और इल्म हो जाता है हर तरह के इंसान को, मशरबाहुम, उनके पीने की जगह का। वेयर टू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, योर सोर्स। सो एवरीबडी कैन फाइंड देयर सोर्स वंस देयर हार्ट ओपन्स अप। तो अल्लाह ने बहुत तरीके बनाए हैं, 12 सोर्सेज दी हुई हैं। आप और इसको अगर थोड़ा सा अगर आप लिटरल सेंस में ले लेते हैं, किसी को आर्ट से समझ आती है, किसी को लॉजिक से समझ आती है,
किसी को एक्सपीरियंस से समझ आती है, ट्रैवल से समझ आती है, सोशल इंटरेक्शन से समझ आती है। एनीथिंग दैट टचेस योर हार्ट and makes you feel and opens up your heart to warm up to the world. That is what you are seeking for. कुलू वशरबू में रिस्क अल्लाह है, और ये अल्लाह का रिस्क है, अल्लाह की सस्टेनेंस है जो अल्लाह आपको देता है। इसमें से खाओ और पियो, कंज्यूम इट। वला तासौ फिल अर्दे मुफसिदीन, और नहीं तुम बन जाना लोग जमीन में फसाद करने वाले लोगों में से। इसी यही वो बात आ जाती है, अगर आपने फसादी नहीं बनना है, आपको अपने सख्त दिल को नरम करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं खुलना पड़ेगा कि आप किस तरह से एक चैनल बनो लोगों के लिए। वॉलंटियर कर लो, कुछ दे दो, कुछ अपनी कनेक्शन बना लो, बातचीत कर लो। एनीथिंग दैट यू फील दैट इज मोर यू, यू बी यू, यू बिकम योर सेल्फ। ये आपकी स्ट्रेंथ है जो अल्लाह ने दी है। तो ये आपको ना एक्टिवली करना है, अपना काम समझ के। ये समझ के नहीं कि ओके टाइम होगा तो हम करेंगे, नहीं। क्योंकि बिफोर यू नो, दिस whole thing is going to overwhelm and make you feel depressed. तो आपको and make you feel sink in, sink down, और फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा आपको। तो आपको पहले से लोगों के साथ कनेक्टेड हो के कोई ना कोई अच्छे काम के अंदर आपको लगाना है, जो आपके दिल की आवाज हो और जहां से आप फील करते हो ओपनली। 2 की 71 देख लीजिए। और ये जब आप करेंगे ना, अपनी सोल कनेक्शन की बात हो रही है, सोल अवेयरनेस की बात हो रही है, आपकी इंक्लिनेशन की बात हो रही है, ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है, तो आपको बहुत सारे अपने फॉल्स बिलीफ्स आपको रोकेंगे, लिमिटिंग बिलीफ्स आपको रोकेंगे, और बहुत सारी एक्सटर्नल के आपकी सोसाइटी या फलां क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे वाली कॉन्सेप्ट, या हमने तो कभी ये काम ऐसा किया नहीं है, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल कम इन योर वे, बट दीज सर्व यू नो पर्पस। बिकॉज ये 71 में जब आपको कहा जाता है इस बकरा को मारने को, टू ओवरकम दैट बकरा, which is bakara is symbolic of your false beliefs, false religious beliefs, which are not serving you any good. काला इन्नहु यकूलु इन्नहा। तो जब हजरत मूसा से पूछा गया कि किसको हम बकरा को कुर्बानी दें, किसको ज़िबा करें, तो उन्होंने कहा ये वो है बकरा, ला जलूलुन तुसीरुल अर्दा, ना ही वो खेती जमीन की खेती में उसको खेती बाड़ी करती है, वला तस्किल हरसा, ना ही उसको पानी पिला सकती है। तो कोई काम नहीं कर रही आपकी जो सोल की जमीन है, ना उसको नरिश कर रही है, ना उसको प्रोब कर रही है किसी तरह से, आपकी लाइक पिकिंग योर ब्रेन, आपको किसी तरह से स्टिम्युलेट नहीं कर रही है। ये फॉल्स बिलीफ जो है, ये आपके किसी काम का नहीं है। इट इज जस्ट ट्रेडिशनली बीन पास डाउन टू यू, which you are following and believing in as this is the divine order, but it's not. मुसल्लमातुन ला शियातन फीहा, और वो सालिम की सालिम है पूरी, इसमें कोई आपको नुक्स नहीं नजर आता। दिस इज ऑलवेज द रीजन दैट वी गेट कि इसमें मसला क्या है, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो करते चले जाएं, बट आप वो क्यों कर रहे हैं जब इट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस? बिकॉज यू पुटिंग योर एनर्जी एंड फोकस इनटू समथिंग विच इज नॉट बेनिफिटिंग एट ऑल। उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। आप उसी एनर्जी को किसी ऐसे काम में लगाइए जिसका कोई फायदा हो, लोगों तक पहुंचे, और वो कोई एंगेजमेंट इंटरेक्शन हो। कालुल ना आन कालुल आना तबिल हक। तो फिर वो कहते हैं अच्छा अब आपने हमें सच्ची बात बताई है। फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, और उन्होंने उसको ज़िबा किया। ज़िबा का मतलब ऑफर्ड इट इन सैक्रिफाइस, मीनिंग आपने अपनी किसी ऐसी ख्वाहिश, किसी ऐसी हैबिट की कुर्बानी दे दी होती है जो कि आप नहीं देना चाह रहे होते हैं। तो ये आपने करना होता है इस काम के लिए, अपनी करेक्शन के लिए। you fix your habit, you fix your mindset, you get up and do things that you need to do rather than just sit and waste time. तो ये डिस्कम्फर्ट आपको बर्दाश्त करना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज उसका फायदा आगे आपको ही बहुत होगा। अच्छा जी, देन 2 की 62 देख लीजिए।
अब इसमें अल्लाह आपको क्लियरली बता रहे हैं, इन लजीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाते हैं, वल्लजीना हादू, वो लोग जो हादू इज नॉट जू पीपल, दोज हु थिंक कि उनको हदायत मिली हुई है, who actually are a little confident about themselves कि we know it all, we are on we are very sort of on guidance and we don't need to be told. वो हैं हादू. One Nasara, and people who are not really believers, but they're on the side just supporting everybody, but not actively participating. They are helpers. बस साबेईना, एंड साबेईना वो हैं जो कि अभी ढूंढ रहे हैं, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, अभी तक कनेक्शन उनको नहीं मिला है. सो दे आर नॉट रियली इन अलाइनमेंट ऑल्सो. आप उनको एथियस्ट भी कह सकते हैं कई ट्रांसलेशंस में. आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो किसी एरिया से भी, बिकॉज ये सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं कि कुछ मामलात में वी आर बिलीविंग, इन कुछ मामलात में वी थिंक वी नो इनफ एंड वी डोंट नीड टू बी टोल्ड. समवेयर वी आर नॉट पुटिंग इन आवर बेस्ट एफर्ट एंड वी आर जस्ट देयर, and somewhere we are still looking, what does Allah want from us? We don't even know. We are not able to identify, link anything with Allah Ta'ala's order. तो आप कहीं से भी आए, अगर आप मन आमना बिल्लाह, you believe in Allah, wal yawmil akhir, and you believe in akhirat, meaning the consequences, the accountability आपकी होगी. वो आमिला सालिहन, अपने अमाल की करेक्शन अगर आप कर लेंगे, तो आपके लिए फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, यू विल गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम योर रब. तो ये चीजें आप चाहे जो भी आपका बैकग्राउंड है, अब अगर आप दुनिया में भी देख लीजिए, अल्लाह ने कह दिया इस आयत के अंदर कि कुछ कोई रिलीजन कोई कुछ भी हो, इफ यू करेक्ट योर एक्शंस योर डीड्स, सारी बात आपकी डीड्स पे आ जाती है. आप अपने अमाल सही कर लेंगे ना, तो आपके लिए आसानी आ जाएगी, रिवॉर्ड विल बी देयर बिकॉज यू डिड द राइट थिंग. सो ये आपने करना है, बस फोकस अपने एक्शंस पे करें. जी. Doesn't matter. You're on the right. If you fix your deeds and you are on the right track, this is what we see. What the benefits that others are, benefiting from, are reaping because of their actions. It's not because of their religion. Why are people in other countries and other religions, living a good life? And because they're acting right. If you go to their countries, you see that they speak the truth. They say it as it is. They don't lie. They are honest people. And they're kind people. They're compassionate. So, अब ये जहां जहां उनकी qualities होंगी, वहां वहां अल्लाह उनको देंगे, because they're aligned with Quran. They're aligned with Allah's commands. So it's all in your action. Just because you think, यही वो बात आ जाती है जिससे हमने start किया था. We think that we believe, but we believe not, because we are not fulfilling the demands of that belief. That belief requires us to say the truth, to be honest, to be compassionate. वो हमारी सोसाइटी में अगर कोई अब हमें अवेयरनेस आ रही है कि कितनी टॉक्सिसिटी है, तो वो ये तो हमें पहले लगता ही नहीं था. वी पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी नेवर फेल्ट दैट इट वाज रॉन्ग, but it is wrong. It is only wrong when you see it from outside, and that's when you understand that you need to change. You can't be the way you have grown up, the traditional way, even if it is different from your parents. वो भी आता है कि वो हजरत इब्राहिम ने यही तो किया. उन्होंने जो उनके वालिद के जो बुत थे, मीनिंग आइडियल स्टैंडर्ड्स थे, उनको तोड़ा. वो कोई फिजिकल बुत नहीं थे, वो उनके आइडियल स्टैंडर्ड्स थे कि ये करना है. तो उन्होंने कहा, दीज डोंट सर्व यू, दे डोंट स्पीक एनीथिंग टू अस. So why are you serving these, standards and labels and perfections and all those things which are not serving us? आप उनको सर्व करें जो आपको आगे अल्लाह आपको देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के काम जो होते हैं. फिर आप, ये बातें होती हैं अल्लाह की कि आप लोगों से कनेक्ट करके रहें, आप लोगों के साथ अच्छाई करें, और गुडनेस इन अ सेंस के फायदे वाली गुडनेस, प्रोडक्टिव गुडनेस. तो नेक्स्ट आप जो एवरीबडी वांट्स कि उनके लिए ला वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, उनकी कोई परेशानी नहीं होगी. नाउ दिस इज द स्टेट ऑफ पीस, दिस इज द स्टेट ऑफ जन्नत. आप अपने एक्शंस ठीक करते जाएंगे, आपके लिए अजर ये होगा कि आप खौफ से निकलते जाएंगे. आप जब तक लोगों को सोचते रहेंगे कि ये क्या कहेंगे, ये क्या होगा, आप उनके खौफ में दबते जाएंगे.
और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके जो है ना अंदर सोल के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा कि आपने कोई चीज देखी तो आपने उसके बारे में कुछ किया, क्या किया। आप कतरा भी कर देंगे उसके हवाले से तो उसका रिवॉर्ड इतना होगा कि यू विल स्लीप वेल, एंड दैट गुड स्लीप इंडिकेट्स दैट यू हैव नो वरी, बिकॉज यू फील कॉन्फिडेंट कि अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। यही तो है ईमान बिल यौमिल आखिर, कि हमने अल्लाह को जवाब देना है। वो जवाब हम क्या देंगे अगर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है जी हमारे लिए। एंड 65 देख लीजिए, सेम सूरा। अगर हम ये काम नहीं भी करते हैं ना, एक तो हमने देखा कि अजाबुन अलीम विच इज डिप्रेशन आएगा, आप भी फसादियों में बन जाएंगे। और एक काम जो आपके साथ होगा, वलकद अलिम तुमुल लजीना तदउ मिनकुम, नंबर 65, एंड वेल यू न्यू दोज अमंगस्ट यू हु ट्रांसग्रेस्ड, जो ज्यादती लोग कर जाते हैं, मिनकुम फिस सबते, इन रेस्टिंग, रेस्टिंग मीनिंग बीइंग कंप्लिसिट। जो लोग, जो आजकल हमारे साथ मसला है कि वी आर नॉट एक्टिंग, कोई कर नहीं रहा कोई काम, तो अगर आपने ज्यादती कर दी ना रेस्ट करने में, स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, फकुल ना लहुम, तो फिर हमने उनसे कहा, कूनू किरदतन खासिइन, कि तुम हो जाओ लाइक एप्स। Apes is degenerate, regressed people who copy, who imitate others. तो ये आपको नजर आ जाता है कि हमारी कौम, हमारे लोग and general ummah is just consuming, just copying everybody else. Others are innovating, inventing and progressing, and we are just copying them because we are resting. We are in a state of comfort mode. तो ये अगर आप करेंगे तो फिर आप कॉपी करने वाले बन जाएंगे, बंदरों की तरह। तो बंदर एक्चुअल नहीं बंदर बनते आप, माइंडसेट बंदर वाला होता है। बंदर क्या करता है? बंदर सिर्फ इमिटेट करता है। तो आप सिर्फ लोगों को कॉपी करेंगे। यस नहीं, हाँ, सब्त जो है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब्त जो है वो सैटरडे से किया जाता है, बिकॉज वो जूविश रिलीजन में कंसिडर किया जाता है। बट ये कुरान हम पढ़ रहे हैं, तो सबत जो कुरान का सबत है, विच मीन्स के आपने रेस्ट लिया हुआ है। उधर भी वो हॉलिडे के उसमें लेते रेस्ट। और एक और जगह जब आप पढ़ेंगे ना कि सुबह का टाइम होता है मछलियां कैच करने का, तो मछली अपॉर्चुनिटी होती है, कैच द फिश। You have to wake up in the morning to catch the fish. Nobody goes in the afternoon to catch the fish. तो morning time is जब सूरज निकलता है, जब आपकी जिंदगी के लिए अल्लाह ताला रोशनी भेजते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं। आप उस वक्त अगर सो रहे होंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। तो अल्लाह ने तो भेजी। तो ये अलाइनमेंट की जो सारी बात हो रही है कि अल्लाह के निज़ाम के साथ अपने आप को अलाइन कीजिए। तो आप व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, योर माइंड इज फ्रेश एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटीज, एंड द मॉर्निंग ऑफ योर लाइफ टाइम ऑल्सो। जिंदगी में भी आपके टाइम्स आते हैं, द डॉन टाइम एंड द राइट टाइम। आप उसको छोड़ देंगे तो फिर आप सबत में ज्यादती कर रहे होंगे, यू आर जस्ट रेस्टिंग। And when you're resting, then you just become. I know the Arabic. Gee, I know the words. We've learned it. The regular trans. Yes, yes. That's right. But when you read the Arabic and then you read the root word of it and then you connect it with that. Gee. मुअज्जम। जी जी, मुअज्जम होती है। हाँ जी, मुअज्जम होती है। वो शुरू शुरू में मैंने की थी। अब नाउ आई थिंक एप्स भी निकल आई हैं बहुत सारी विच हैव रूट वर्ड्स इन देम। जी आप बताएं। हाँ, रूट वर्ड भी आ जाते हैं या फिजिकल। इट्स लाइक a this thick lexicon. Yeah, yeah. हाँ, हाँ, easy to search. क्लिक ऑन वन वर्ड, तो वो कुरान में जहाँ जहाँ वो वर्ड यूज हुआ होगा उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, और फिर साथ उसके रूट वर्ड भी आ जाएंगे। तो कई दफा कुरान के वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रोबेबली
हमारी अपनी जो लैंग्वेज उर्दू की वजह से तो हम कुछ वर्ड्स आपको जब कुरान में सारी जगह पे आपको वर्ड्स पढ़ेंगे तो उन वर्ड्स का आपको मतलब समझ आ जाएगा, खुद ही आ कि जाएगा। वहाँ पे explain। तो आप मुअज्जम को जरूर देखें, रूट वर्ड्स को जरूर देखें। मुअज्जम It's या like जमा से निकला ना हम- मुअज्जम। The better तरीका is The app, for हाँ। beginners, actually it really helps me कि आप वो कुरान में देख लें कि ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। So which app do you think? So almost all the Quranic apps. We'll share it in the group. Yeah, I'll share it in the yeah, बिल्कुल we'll share it. I'll share it. Then you can तो आप वही एक वर्ड जब आप 5-6 different आयत में पढ़ लेंगे तो वो आपको उसका बट आप मतलब ऐसे समझ खुद ही समझे ना कि यस तो नहीं हो सकता ना, वो हम ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो जाएंगे, तो वो लोग फिर समझ लेते हैं which doesn't make sense to you and then but this makes sense कि उसकी खसलत क्या है, बंदर की खसलत क्या होती है, वो आपको इमिटेट करता है। तो जी it is applying on us, it is for us। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। It is for everything is for us। जी बिल्कुल बिल्कुल and the time right now। जी like speak to God. We have to say two because he's the one. Okay, नहीं Quran, when he says no, मैं तो आप करके बोलती हूँ। इज्जत जो मेरी लैंग्वेज में मुझे कनेक्शन फील होता है बेहतर इज्जत के साथ, एंड वो यू नो उर्दू का एक होता है कि आप इस तरह से करें, वो इट डजंट हैव टू बी, नो इट डजंट हैव टू बी। when God is speaking, जी what does he say? we said because Allah talks with all his attributes, so Allah uses we for his Asma ul Husna, all his qualities, so the qualities is we, so yeah। जी बिल्कुल, वो फिर एक्सप्लेनेशन फर्क हो जाता है। ट्रू, डिफरेंट न्यू। हाँ जी बिल्कुल सही जी। तो नाउ टू क्रिएट दैट अवेयरनेस ऑल्सो हमें अल्लाह की हेल्प चाहिए, हमें खुद से तो नहीं आएगा। तो अब इस किस्म की विजिलेंस क्रिएट करने के लिए, जिसको तहज्जुद कहा जाता है, तहज्जुद के एक्चुअल मीनिंग इज विजिलेंस, उसके लिए हम we'll read a dua at the end, but इसमें अगर आप देखें उसके बाद जो आयत आती है 17 की 81, सूरह 17 आयत 81, we have to believe in this because अल्लाह की आयत है, तो ऐसे ही होगा ये काम। वकुल जाउल हक, और कह दें कि हक आ गया है। वज़हकल बातिल, और बातिल ने मिट जाना है। All falsehood is going to be eradicated, it's going to be perished। इन्नल बातिला काना ज़हूका, बेशक जो falsehood है, जो बातिल है, is bound to perish, इसका एंड है ही यही। तो आप ये बिल्कुल यकीन मत रखिए कि ये इसी तरह से चलेगा। आपने जो हमारी एफर्ट है वो सिर्फ इसको जल्दी करने के लिए है और अपने आप को महफूज रखने के लिए। अल्लाह के प्लान में बातिल ने आके ख़त्म ही होना होता है। बातिल भी इंसान लेकर आता है बिकॉज वो शैतान की फॉलोइंग कर रहा होता है, शैतान ने उसकी अकल पे पर्दा डाल दिया होता है, तो वो चाहे जितना मर्जी अपने आप को इंटेलेक्चुअल लॉजिकल इंसान समझ रहा हो, वो गलत काम के पीछे जा रहा होता है। जो आप देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना के किस चीज के लिए इस्तेमाल की जा रही है, हर उल्टे काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो ये इंसान का दिमाग जो है ना वो उल्टा चल रहा है शैतान की फॉलोइंग में। अल्लाह ने ये इल्म दिया है आपको इंसानों के फायदे के लिए, जो कि नहीं पहुंच रहा इंसानों, आम इंसान के फायदे के लिए नहीं पहुंच रहा, जिसके लिए होना चाहिए था। तो अब आप ये तसल्ली रखिए कि बातिल जितनी मर्जी कुव्वत आपको दिखा दे, इसने मिटना ही है। तो इस विजन के साथ, बिकॉज जब आप विजन ये रखेंगे ना, आपकी अलाइनमेंट भी ठीक होगी और आप अल्लाह के सिस्टम के ऊपर अपने आप को शिफ्ट करेंगे हक की तरफ। डू नॉट फील ओवरवेल्म्ड बाय द
expanse of all the wrong that is happening. जी, और नेक्स्ट आयत भी देख लें। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआने, और हम नाजिल करते हैं कुरान से मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जो ईमान वाले लोग हैं ना, जब आप इस पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह हक लेकर आएंगे सामने और बातिल को मिटाएंगे, तो आपके लिए कुरान से नाजिल होगी शिफा आपके लिए और रहमत। वला यजीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और जो जुल्म करने वाले हैं उनका सिर्फ नुकसान ही होगा, उनको खसारा होगा अपनी नफ्स के अंदर। सो कुरान से हमें शिफा और रहमत मिलनी है। सूरत 3 की 118 देख लीजिए। अब इसमें हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं अपने लिए ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकें। सूरत 3 की आयत 118। एक हमने आयत पढ़ी थी सूरा 15 में कि वी रेजोनेट वॉट एवर वी पुट इन, वी आर सलसाल इन कल फखार, कि हम रैटलिंग मिट्टी से बने हैं, हम हॉलो हैं अंदर से। तो हमारी जो अंदर हम डालेंगे, जो कंज्यूम करेंगे, जो हमारी डाइट होगी, डिजिटल डाइट, डिजिटल फीड, सोशल डाइट, लोगों से मुलाकातें, उनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होगा, हम वही रेजोनेट करेंगे। और अब क्योंकि टाइम है अवेयरनेस ऑथेंटिसिटी का, तो आपने बड़ी कॉन्शियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि आप किस सोहबत में, किस एक्सपोजर में अपने आप को रखते हैं, क्योंकि आप वही ऑटोमेटिकली रेजोनेट कर रहे होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 4 बातें जो सुनते हैं, 5वीं बात आप खुद वही कह रहे होते हैं। तो आप अच्छी बातों में, अच्छी सोहबत में और सच्ची बातों के साथ अपने आप को लिंक कीजिए। और जहां आपको जबरदस्ती कोई परफोर्स कोई चीज आपको एक्सपोजर लेना पड़ जाता है, तो डू शिफ्ट योर माइंड कॉन्शियसली फ्रॉम दैट सो दैट इट डजंट बिकम पार्ट ऑफ यू। उसको आपने अपने आप को क्लेंस करना है उससे। जी, सूरत 3 आयत नंबर 118 118। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाते हो, ला तत्तखिजू बितानतम मिन दूनिकुम, नहीं तुम अखज करो अपने वतन की बात, डू नॉट टेक पीपल फ्रॉम आउटसाइड, आपके अलावा जो लोग हैं अपने इंटीमेट फ्रेंड्स की तरह। सो ऐसे लोगों को ज़्यादा उनके साथ क्लोजनेस, ज़्यादा प्राइवेसी, ज़्यादा इंटीमेसी शेयर मत कीजिए जो कि आपके सर्कल्स में से नहीं है। ला यअलूनकुम खबालन, दे विल नॉट फेल टू करप्ट यू। ठीक है जी, आपके रैंक्स, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके माइंडसेट के बाहर जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा अपनी क्लोजनेस मत रखें, वो आपको करप्ट कर देंगे। वद्दू मा अनित्तुम, दे ओनली डिजायर योर रूइन, आपको वो सिर्फ जहनी कोफ्त देंगे। तो ये भी आपको समझ आना चाहिए, कहीं से अगर आपको अच्छी वाइब्स, इरिटेशन मिल रही है, अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही और इरिटेशन मिल रही है, तो अपने आप को प्लीज महफूज रखिए, उनसे दूर रखिए। कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिहिम, और उनके मुंह से आप देखेंगे कि उनको हेट्रेड, बुग़्ज़ महसूस हो रहा होगा। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो उन्होंने अपने दिल में छुपाया है वो इससे भी ज्यादा कुदूरत, इससे भी ज्यादा हेट्रेड होगी, नेगेटिविटी होगी। कद बय्यन्ना लकुमुल आयाते इन कुंतुम ताकिलून, और इस तरह हम बयान करते हैं अपनी आयतों को तुम्हारे लिए ताकि तुम अकल कर सको। हाँ अंतुम उलाए तुहिब्बूनहुम, ये वो लोग हैं जो पसंद करते हैं कि हु यू आर दोज हु लव देम, आप पसंद करते हैं उनको। वला युहिब्बूनकुम, ये आपको पसंद नहीं करते हैं, ये दोगले लोग होते हैं। वतुमिनूना बिल किताबे कुल्लिही, मगर आप किताब में पूरी तरह से ईमान लाते हैं। व इज़ा लकूकुम कालू आमन्ना, और जब आप उनसे कहते हैं कि आप भी ईमान लेकर आओ, मतलब यू ऑल्सो अलाइन, यू ऑल्सो कम ऑन द सेम ट्रैक। किताब पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो उस ईमान के हवाले से वट एवर स्टेप्स यू आर टेकिंग, यू गाइड देम ऑल्सो कि कम अराउंड एंड लेट्स डू दिस थिंग, दिस विल बेनिफिट यू एंड वे दिस इज द राइट ट्रैक। दे डोंट वांट टू फॉलो दैट,
तो जब आपको ये नजर आ जाए कि जो अपने एक्शंस को नहीं बदलना चाह रहा, माइंडसेट को नहीं बदलना चाह रहा, तो आप उसके साथ इतनी क्लोजनेस मत रखें, थोड़ा सा एक डिस्टेंस ले लीजिए ताकि वो आप पे इन्फ्लुएंस करके आपको आपके ट्रैक से मत हटा दें। व इज़ा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिला, और जब वो अकेले होते हैं, दे बाइट ऑफ द वेरी टिप्स ऑफ देयर फिंगर्स मिनल गैर, अपने गुस्से के अंदर। सो दे हैव हेट्रेड, दे हैव vengeance of some sort, they have, and they envy, jealousy, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इंसान के अंदर प्ले कर रही होती हैं, जो कि आपके पीछे वो उनके अंदर चल रहा होता है। तो आपको सिर्फ उनकी इस एक्शन से पता चल जाना चाहिए कि दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम। कुल मूतु बिगैज़िकुम, आप कहें कि यू कैन डाई इन वट एवर फ्यूरी इन योर रेज, इन अल्लाह अलीमुन बिजात सुदूर, बेशक अल्लाह को आप सबके दिलों का हाल पता है। ओके जी 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 यस Basically saying that you should keep company with people who are doing the deeds righteously. यस But एग्जैक्टली you're a Muslim. एब्सोल्युटली, इट And you're डजंट not- से एनीथिंग कि अगर आप अपने आप को जो मर्जी आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफिकेशन इज नॉट द ओनली थिंग। हम सब वी आइडेंटिफाई एज मुस्लिम्स, इट्स योर एक्शंस व्हिच स्पीक लाउडर देन व्हाट यू से। तो ये आपने पहचानना है। अब पहचान आपकी सिर्फ लोगों के अमाल से होगी कि वो करते क्या हैं, बातों से नहीं पता चलता है, और लोगों के कहने से कुछ नहीं पता चलता है। जो उनका, और अल्लाह आपको दिखा देते हैं उनकी असली साइड, बट यू हैव टू बी एबल टू देन एक्सेप्ट इट कि दिस इज व्हाट इट इज। इट्स ओके, उनको बाकी मामलात में आप उनके साथ ताल्लुकात रखिए, बट जो आपकी क्लोजनेस है ना, वो मत रखिए, बिकॉज वो फिर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको भी डिट्रैक्ट कर देंगे। ना बनाए वो इसलिए इट डज, हाँ, नो, यस, बिल्कुल, जहां भी आपको बिल्कुल नियतें आपको ठीक ना लगे, बिकॉज दे डोंट इंटेंड टू करेक्ट, नियत आपको पता चल जाता है। And everybody now says कि जी वो this मौलवी या अदर कि जी यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं है, उनके साथ या तो वो तो आपके कहाँ से होंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे फिर? हाउ डू यू अप्लाई दैट? यू अप्लाई इट बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि दीज आर द पीपल हु आइदर थिंक दैट दे आर टू गाइडेड। ये भी आपको पता है, सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट उनके अंदर होता है कि भाई हमें तो सब कुछ पता है। वो है हादू लोग, दे आर यहूद, बिकॉज दे थिंक दे आर गाइडेड, हदायत से निकला है कि दे थिंक दे आर गाइडेड। एंड नसारा हेल्प से निकला है कि दे फैसिलिटेट, दे हेल्प, बट दे आर नॉट इन द रियल अलाइनमेंट, दे रियली डोंट डाइव डीप इनटू इट। तो वो भी जो है ना इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि एक और जगह भी कहा है नसारा फिर भी ठीक है, बिकॉज दे आर एटलीस्ट सपोर्टिव ऑफ यू, दे आर हेल्पिंग यू, but they will not really go into the cause as deeper as you're required to, like believers. सूरह 5 की 110 देख लीजिए। अब ये जब हम बात करते हैं ना कि हजरत ईसा आएंगे, तो हजरत ईसा फिजिकल नहीं आएंगे, इट्स अबाउट कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जो अब लफ्ज निकला है जो आप पढ़ेंगे। बेसिकली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हजरत ईसा की फॉलोइंग में आपको समझ में आएगी। तो हजरत ईसा को अल्लाह तभी भेजते हैं जब दुनिया के अंदर, मतलब जो हमने भी सीखा है और जो कुरान में भी है कि उनको ले गए थे, उठा लिया गया था। तो अगर आप समझते हैं कि आपको गाइडेंस, हीलिंग आनी है, क्योंकि उनके साथ एसोसिएटेड है हीलिंग, दैट कॉन्शियसनेस विच ब्रिंग्स अबाउट हीलिंग इन यू। बिकॉज जब हम उनकी एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं तो हजरत ईसा के एट्रीब्यूट्स में आता है कि वो डेड को अलाइव करते हैं, डेड, स्पिरिचुअली डेड को अलाइव करते हैं। जो ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते, उनको दिखा देते हैं, तो उनकी इनसाइट्स आ जाती हैं, उनको क्लैरिटी के साथ विजन नजर आ जाता है कि हमने करना क्या है। तो ये चीजें, और फ्लायर बना देते हैं, मीनिंग यू आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड। So these are all connected with your healing of soul. So healing attributes आपको अब दुनिया में जरूरत है, because there is a lot of damage, lot of hurt, lot of disorder and chaos and distress and misery and pain in the world. तो जो कि आपको अपने लिए healing करनी है, अपने लिए भी, और फिर आप अपने आप को जब बेहतर कर लेंगे तो फिर वही आपने पास ऑन करनी होती है, और अल्लाह आपके
तरीके बना देते हैं कि आपको फिर दूसरों को भी फैसिलिटेट करना होता है टू अराइव एट दैट लेवल ऑफ हीलिंग। तो ये क्राइस्ट कॉन्शियसनेस इज योर सेल्फ अवेयरनेस टू हील विद इन योर सेल्फ, अपने आप को हील करने के लिए। नहीं, इस तरह से नहीं कि एक इंसान आएंगे और इस तरह से, इट्स अबाउट योर माइंडसेट ओपनिंग अप, योर कॉन्शियसनेस ओपनिंग अप। ना इस तरह से कुछ नहीं, नहीं नहीं इस तरह, वो तो वॉर तो हो रही है अभी, गुड एंड बैड की तो वॉर अभी हो रही है, एंड ऑफ टाइम्स, दिस इज एंड ऑफ टाइम्स, बिकॉज द ऑर्डर हैज टू, द पीस हैज टू कम आफ्टर दीज टू फोर्सेस क्लैश तो हो रही हैं, तो वो आप देख रहे हैं। नो फिजिकल, आप जो इंतजार कर रहे हैं ना कि एक इंसान आएगा, ऐसे नहीं होता। वाई? बिकॉज पीपल हैव टू लिव, दे हैव टू राइज अप टू दैट लेवल टू बी एबल टू सस्टेन एनीथिंग पॉजिटिव। एक इंसान आके चीज नहीं ठीक करता, वो इंसानों को सबको मिल के एक सिस्टम बनाना होता है, आपको सबको ठीक होना होता है। जी जी, स्पिरिचुअली आपकी वो रूह चलेगी ना उस तरह की। जी 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 बिल्कुल उन्हीं का है। जी 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 बिल्कुल, यस दैट्स राइट। वो देखिए उसमें हम अभी नहीं जाते डिस्कशन में, बट अभी जो हम एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज दैट वी हैव टू गो इन द फॉलोइंग ऑफ हजरत। उनका कलाम, उनका मैसेज तो यहीं पे है ना, इट्स कुरान में है ना सारा कुछ। तो हम व्हाट इज होल्डिंग अस बैक फ्रॉम फॉलोइंग हिम? तो हमने वही चीज जो है, हमारे भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन्होंने भी यही बातें बताई हैं। ठीक है जी, तो अगर हम इंतजार कर रहे हैं बतौर मुस्लिम भी कि वो एक इंसान आएंगे तो फिर कुछ होगा, दुनिया बदलेगी, ऐसे नहीं है। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। वो इंसान नहीं आएंगे, वो हम सबको बदलना है। इट्स द कॉन्शियसनेस। जी, वो एक इंसान आके कैसे चीजें ठीक कर सकता है? वो अल्लाह ने चीजें ठीक करनी है जब पॉपुलेशन विल बिकम अलाइंड। आप, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो अपने आप को ना बदलें। ये तो आयत है ना, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी कि हम एक इंसान आया तो सब कुछ बदल गया। नो, नोबडी इज गोइंग टू ब्रिंग मिरेकल्स और पावर लाइक दैट। अल्लाह अगर चाहे कुन तो वो फौरन फयकून हो जाएगा, बट अल्लाह इज नॉट आस्किंग, अल्लाह विल नॉट यूज दैट पावर बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। अगर हमने एक पीसफुल कौम बने रहना है तो हमें अपनी आदतें बदलनी है ना। अब वन शॉट फिक्स तो नहीं हो सकता। ये नहीं नहीं आएगा, बिल हम, हाँ आएगा आएगा आएगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत बदलाव आ रहा है जी पूरी दुनिया में। अभी आप इंशाल्लाह जब आप माइंडसेट चेंज करेंगी ना, तो आपको वो चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी जो पॉजिटिव हो रही हैं। जो यंग बच्चे जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग द पैटर्न्स, दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द रॉन्ग सिस्टम्स। और हमें प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हमें पता होता है कि ये ठीक कर रहे हैं। तो कम से कम एज एडल्ट हम ये तो कर सकते हैं कि उनको शाबाशी दें, उनको सपोर्ट दें कि यस यू आर डूइंग द राइट थिंग, दिस इज व्हाट दे नीड टू सी। बिकॉज हर बच्चे को ये लगता है कि भाई जो हमारे बड़े हैं, डू यू सी व्हाट गुड वी आर डूइंग? सो इफ वी कैन जस्ट टेल देम यस यू आर डूइंग द राइट थिंग, यस वी नीड दिस इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, दे आर रियली डूइंग फैंटास्टिक। अल्लाह ने जो ये नेक्स्ट जनरेशन भेजी है, ये उस कॉन्शियसनेस के साथ आई है, क्योंकि उनको हैंडल करनी है ये मसाइल, और वो बड़ी अपनी जान लगा के कर रहे हैं, अपनी एनर्जी से कर रहे हैं। तो 110 को अगर पढ़ लें, इस काल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियमा, और जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा मरियम के बेटे, अज़कुर नेमती अलैका व अला वालिदातिका, जिक्र करो मेरी नेमत का जो मैंने तुम पर की और तुम्हारी माँ पर, इज अय्यतुका बिरूहिल कुदस, जब मैंने तुम्हें स्ट्रेंथन किया रूहुल मुकद्दस स्पिरिट के साथ। नाउ रूह का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस। तो हजरत ईसा को मुकद्दस स्पिरिट के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ अल्लाह ने ताकत दी। यही ताकत हमारे अंदर भी हमें डेवलप करनी है हजरत ईसा की फॉलोइंग में। हमने वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है। अवेकन योर सोल, अवेकन द कॉन्शियसनेस, द राइट कॉन्शियसनेस विद इन। दैट कॉन्शियसनेस नुकल्लिमन नासा फिल महद व कहला, जो कलाम करती है इंसानों के साथ जब आप
छोटे होते हैं, even in childhood, even in your immaturity, at a young age. वइज़ अल्लमतुकल किताबा वल हिकमा, और इल्म दिया आपको किताब का और विजडम का, व तौराता वल इंजील, तौरात और इंजील, वइज़ तख्लुकु मिनत तीन, और जब हमने तुम्हें बनाया मट्टी से, कई अतित तैरे बेइज़नी, और जैसे शक्ल होती है फ्लायर की मेरी इजाजत से, पतन फुखुफीहा, यू ब्रीद्ड इनटू इट, तुमने फूंक मारी इसमें मेरी इजाजत से और वो हो गया फतकूनु तैरन बेइज़नी, उड़ने वाला। अगेन फ्लायर, स्पिरिचुअली एलिवेटेड आप हो जाते हैं, आप लाइटर हो जाते हैं, दुनिया के बर्डन्स को नीचे छोड़ जाते हैं। तो ये चीजें आपके साथ होती हैं जब आपका माइंडसेट चेंज होता है, आप ज्यादा रूह से कनेक्टेड हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिसीव करते हैं। वतुब्रिउल अकमहा वल अब्रसा बिइज़नी, and you heal those who are born blind, who don't have insights, who cannot see. हर एक के पास वो insight नहीं होती है spiritual. वल अब्रसा and lepers जो हैं वो actually psychologically unhealed लोग हैं. So these are not physical patches, these are psychological patches of trauma. So trauma healing करने वाले इंसान बने, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लोगों को इंसाइट्स देने वाले इंसान बने, उनको रास्ता दिखाने वाले बने कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और आप स्पिरिचुअली तौर पर उनको अंडरस्टैंडिंग इम्पार्ट करें। व इस तुखरिजुल मौता बेइज़नी, और जब तुमने निकाला मरे हुए में से मेरी इजाजत से जिंदा को। व इस कफफ बनी इसराइल अनका, एंड आई स्टॉप्ड, आई हेल्ड बैक बनी इसराइल से अन का, आपको रोका दूसरे लोगों को, इस जितहुम बिल बय्यनाते, फ्रॉम यू व्हेन यू शोड देम द क्लियर साइंस, फकाल लजीना कफरु मिनहुम, जो लोग ईमान नहीं लाते उन लोगों ने फिर कहा, इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, दिस इज क्लियरली, इट्स नॉट मैजिक, इट्स क्लियरली डिल्यूजन। तो लोग आपको कहते हैं कि आपका तो दिमाग खराब है, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बेसिकली ये बात है। तो ये क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, हजरत ईसा की कॉन्शियसनेस जो स्पिरिट है उसकी बात हो रही है, जिसमें हीलिंग है, जिसमें आप लोगों को इंसाइट्स देते हैं, जिसमें आप खुद समझते हैं और लोगों को समझाते हैं, तो अल्लाह की बात से कनेक्ट करते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस, ये सोल कनेक्शन आपको अपने अंदर भी लेकर आना है और फिर इससे दूसरों को भी रोशनास करना है जी। एंड again Hazrat Isa is also been mentioned as word of Allah, kalimatullah, this is the word of Allah, Quran। तो यही अल्लाह के वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए और उन अल्फाज की स्पिरिट को इस्तेमाल कीजिए और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। तो ये कनेक्शन जो है आपने अपनी लाइफ में बिल्ड करना है, एंड इट्स ऑल टूवर्ड्स पीस एंड हीलिंग। तो ये आपका गाइडिंग लाइट होगी कि आप किस तरह से पीस एंड हीलिंग की तरफ जाएंगे जी। नाउ जी, what we have yeah, they make as long as you know they are applicable, because हमने कुरान को बिल्कुल एक फर्क तरीके से समझ के डब्बे में बंद कर दिया है, वो हमारी जिंदगी में कोई रोल प्ले नहीं करता है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। तो यही आपने देखना है कि आप अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करें, तो फिर आप कुरान पे अमल कर रहे हैं। वरना अगर वो सोच अलग जो जिंदगी के मामलात है उसमें हम कहाँ खोल के गाइडेंस लेके देखते हैं कि इसमें क्या करना है और स्टैंड लेना है, ये गलत बात हो रही है। अब आपको पता चलता है कि अगर आपने इस हक बात के ऊपर जम के ना खड़े हुए, नुकसान आपका है। तो आपको एक स्ट्रेंथ फील होती है कि मुझे अल्लाह ने कहा है, मुझे अल्लाह के लिए खड़े होना है, ऐसी बात नहीं है और मेरी पकड़ होगी अगर मैं नहीं खड़ी होंगी तो, ये भी बात है। ये हम छुप के डर को पालना इज एक्चुअली रॉन्ग। डर के हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनकैपेसिटेटेड, मोर एंड मोर वीक इन आवरसेल्व्स। तो हमें जम के अल्लाह पे ईमान ला के मजबूती का तकाजा दिखाना है कि हम खड़े हो सकते हैं। one of the first answers she did for us. He said when the Quran says moment, he's addressing you in a good state. When it says munafiq,
She's addressing you also. Also. So yeah, the good, Yes. you have to correct Good and bad is all in us. हाँ, मुनाफिक वो जो बाहर बैठे हुए लोग, nothing to do with that. But the whole Quran is for us. सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाए। इतने वो तो आयत में बता दी है ना, to do the right thing। तो यही चीजें आपको खोलती हैं, आपकी आंखें खोलती हैं कि जब आप खुद आयतें पढ़ रहे हैं, आप कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ लें, चले मेरी तो एक तरह से फर्क ट्रांसलेशन, आप कुछ भी पढ़ लें, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, इट्स रिटन straight plainly in every translation, in any form of Arabic. That बिल्कुल सब ये, और एक्शन, आप your actions make the whole difference. नहीं, आप माशाल्लाह कर रहे होते हैं, सब कर, अच्छे कामों पे भी अपने आप को, बिल्कुल आप अपने अच्छे कामों पे भी अफर्म कीजिए। हाँ, जो कुछ अगर अब गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको नजर आएगी कोई कमी कहीं पे आपको डाउट होगा ना कि पता नहीं ये क्लियर हो जाएगा कि नो, यू नो दैट नो आई हैव टू डू दिस, और स्टे अवे फ्रॉम इट और एनीथिंग एल्स। तो माशाल्लाह कर रहे होते हैं, सब बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, इसकी बात ये नहीं कि आप नहीं कर रहे, लेकिन अब आपकी आंखें फर्क तरीके से एक पर्सपेक्टिव डेवलप होंगी और वो आपको नजर आएगा, तो फिर आप अप्लाई करेंगे उसको, तो यू विल इवन फील मोर बेटर एंड मोर इन पीस विद योरसेल्फ। लास्ट एक जी जी नो स्पिरिचुअली, इट इज स्पिरिचुअली, यही काम अगर आप अभी भी देखेंगे तो हम कर सकते हैं ना, हम जी बिकॉज देखिए जो समझाने वाले थे ना उनको वो डेप्थ नहीं समझ आई थी, उस वक्त जरूरत भी नहीं थी, तो इसलिए ले लिया उसको, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब अगर आप देखेंगे नहीं थी, वो भी नहीं समझेंगे। यस, हमने तो इसी तरह पढ़ा है कि डेज ऑफ द एंशिएंट करके, वो हमने आपने सब पैगंबरों की जो स्टोरियां सुनाई हैं, वो हमने तो स्टोरीज पढ़ी है, बट नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी बट नाउ वी नीड टू, बिकॉज हमें पता है साइकोलॉजिकल पैचेस हम सब के अंदर बने हुए हैं, हमें उनको हील करना है। वही ट्रॉमा है जो कि आगे आके हमें ब्लॉक डाल देता है हमारे एक्शन के अंदर, वही इमोशनल ब्लॉक्स हैं, वही मेंटल ब्लॉक्स हैं, वही लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। इन चीजों को हमने हटाना है, और अगर अपने से भी नहीं हटा सकते, कम से कम जो बच्चे हैं अगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं तो उनको तो कहें, इतनी तो समझ आ जाए कि आप उनको कहो यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, गो फॉर इट, go and find your way, find your path, explore, do things that they need to do. बस एक लास्ट आयत देख लीजिए before we read duas, 3 की 54, surah 3 ayat 54, wa makaru wa makar Allah, and they plan and Allah plans too, wallahu khairul makirin, and Allah is the best of planners. तो प्लानिंग उन्होंने करनी है, ये अल्लाह ने कह दिया है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह सारे मामलात को संभाल के तो सब चीजें आपके लिए ठीक कर देंगे, नो, उन्होंने प्लानिंग की है, उन्होंने अपना काम खराब करना है, अल्लाह का भी प्लान साइड बाय साइड पैरेलल चल रहा है, आपने उस प्लान पे शिफ्ट होना है, strengthen that plan, add your strength and support to that plan, connect to that plan, एंड आपने उस वेव को राइड करना है, इस वेव को छोड़ देना है आपने। जैसे जैसे मोर एंड मोर पीपल कम ऑन दिस वेव एंड दिस प्लान अलाइनमेंट, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये हमने ऐसे करना है, अल्लाह का प्लान चल रहा है, देयर इज साइड बाय साइड एट ऑल टाइम्स, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, सी इट एंड कनेक्ट विद दैट। दुआ देख लीजिए, सेम सूरह 53, रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता, हमारे रब, वी बिलीव इन व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू अस, जो हम ईमान लाते हैं उस पर जो आप हम पर नाजिल फरमाते हैं, व तबाना रसूला, और हम फॉलो करते हैं, इत्तबा करते हैं रसूल की, फक्तुबना मअश शाहिदीन, बस आप हमें लिख दीजिए अमंग्स्ट द विटनेसेस, कि वी आर अ विटनेस टू ऑल दिस। तो जो अल्लाह ताला हमें अब आंखें हमारी खोलेंगे, हमें दिखाएंगे, we want to believe in that, we want to follow the messenger, and we want the understanding that we receive, and we want to be written amongst the witnesses.
सूरह 17 की आयत 80 देख लें, because when you enter into new understanding and awareness, तो ये आपको दुआ हेल्प करेगी। आयत नंबर 80 ऑफ सूरह 17, वकुर रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों, कह दें ए मेरे रब मुझे दाखिल कर दीजिए सच के दाखिल होने की जगह से। There are multiple doors and portals of entry. You want to enter from the gate of truth, जो अल्लाह का गेट है। वह अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों, और मुझे निकाल दीजिए इस सिस्टम में से, इस मैट्रिक्स में से, फ्रॉम द पोर्टल ऑफ ट्रूथ, उस गेट से निकालें जो ट्रूथ का है, सच्चाई का। वज अली मिल्ला दुनका सुल्तान नसीरा, और मेरे लिए बना दें आप अपनी तरफ से एन अथॉरिटी विच इज हेल्पिंग। तो हेल्पिंग अथॉरिटी अल्लाह ताला क्रिएट कर देते हैं आपके लिए, आपके कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देते हैं, आपको कुरान से समझ आ जाती है, आपको अल्लाह की आयतें जो यूनिवर्स में है उधर से इंडिकेशन आ जाती है। अल्लाह गाइड्स यू एट ऑल टाइम्स। तो ये हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमें गाइडेंस भेजे, और हम अपनी कमिटमेंट, अपनी इंटेंशन पूरी अल्लाह की तरफ देते हैं कि हम अल्लाह के सिस्टम के साथ अलाइन होने की पूरी कोशिश करेंगे और उन चीज़ों से बचेंगे जो कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई हैं, ओवरवेलमिंगली तरीके से, बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, we have to protect our souls. This is our responsibility, and we have to, inshallah, make sure that we are successful in that.